नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर हरियाणा के करनाल जिले से है, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बीते दिन शिक्षा विभाग के एक 4th क्लास कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूर्व पत्नी और उसकी मां के साथ शव लेने के लिए पहुंचे थे। इन दोनों के अलावा लिव इन में रह रही एक प्रेमिका ने भी कर्मचारी की शव पर हक जताया। इतना ही नहीं, उसे पाने के लिए उसकी प्रेमिका मृतक के परिवार और पुलिस दोनों से भिड़ गई थी। उसने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली थी। आखिर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने चपरासी का शव उसकी मां और उसकी पत्नी को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक करनाल जिले के गांव रायपुरा जाटान का रहने वाला हरिओम अपने पिता की मौत के बाद उसकी जगह शिक्षा विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नौकरी कर रहा था। इन दिनों जिला शिक्षा अधिकारी की गाड़ी चलाता था। जहर खाया, क्या से डेथ हुई कुछ? वो तो बोला था जहर खाया है। पोस्टमार्टम चल रहा है। जो लड़के के माँ वो परिजन कह रहे कि एसपी साहब ने कहा कि माँ को शव दिया जाएगा, ऐसा नहीं अभी कर लेंगे साहब, कार्रवाई चल रही है। कहाँ का मामला है सर? कहाँ का मामला है ये? तो 32 सेक्टर में इसने जहर खाया था। रोहतक में अवैध शराब का कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है, इसकी एक वानगी आज आईएमटी थाने के पास देखने को मिली, जहां अवैध रूप से पकड़ी गई लगभग 1 लाख शराब की बोतलों को पुलिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इस शराब की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर मौजूद डीएसपी गोरखपाल राणा ने कहा कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए पुलिस प्रशासन हमेशा टीमें बनाकर छापेमारी करता है। आईएमटी थाने के पास आज अचानक पुलिस का अमला, जेसीबी गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियों में भरी हुई शराब लेकर पहुंचा। पता चला कि ये शराब रोहतक के विभिन्न पुलिस थानों में पकड़ी गई अवैध शराब है। 2017 से इस शराब को डिस्ट्रॉय करने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही रोहतक की अदालत की ओर से इसे डिस्ट्रॉय करने का आदेश मिला तो पुलिस महकमा गाड़ियों में शराब भरकर आईएमटी थाने पहुंचा। पहले इस अवैध शराब की बोतलों को जेसीबी मशीनों द्वारा पूरे तरीके से तोड़ा गया और फिर गड्ढों में दफना दिया गया। ये हमारे पास लगभग 2017 से पहले की शराब थी और मालखानों में जमा थी। इसके लिए जिला कप्तान राहुल शर्मा जी एसपी साहब ने जो है दिशा निर्देश दे करके और कोर्ट से हमने इसके ऑर्डर प्राप्त किए डिस्पोजल के। कोर्ट से ऑर्डर लेकर के इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट आज लगवाए गए हैं, तहसीलदार रोहतक और एसडीएम साहब, और लगभग ये 1,08,531 के समथिंग ये मेरे ख्याल ये बोतल्स हैं। और जिनको हमने सारों को हमने आईएमटी थाने में के सामने जो खाली खंडर जगह पड़ी है वहाँ पर खड्डे वगैरह खुदवा करके वहाँ पर इसका डिस्पोजल किया जाए। प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है और हर बार चोर एक नया ही तरीका अपनाते हैं चोरी करने का। ऐसा ही इस बार फिर हुआ, जहां पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली रोड पर स्थित तिलकनगर शाखा में गुरुवार रात चोर ने उस समय सेंध लगाई जब 2 थानों की पुलिस मौके पर गश्त कर रही थी। चोर गुरुवार रात 12:30 बजे बैंक के साथ वाली मार्बल की दुकान में घुसा। वहां से दीवार को हथौड़े से तोड़कर बैंक में घुस गया। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम की 10 इंच मोटी दीवार को कटर से काटा और लॉकर तक पहुंच गया। ये वो लॉकर थे जो उपभोक्ताओं को अलॉट किए जाते थे। पुलिस के अनुसार चोर ने एक लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया है, जिस कारण 30 लाख रुपए बच गए हैं। इसके अलावा एक लॉकर का ताला भी तोड़ा लेकिन उसे खोल नहीं पाया। मामले में बैंक की भी चूक सामने आई है, जहां पर रात के समय में बैंक ने कोई भी सुरक्षा गार्ड प्रबंधन में नहीं लगा रखा था। बैंक के सीसीटीवी में एक नकाबपोश परिसर में नजर आ रहा है, जिसके हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में प्लास्टिक का कट्टा। पुलिस ने बैंक प्रबंधन धर्मपाल के बयान पर अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। मार्बल की दुकान में साथ में पीएनबी बैंक है, तो अपनी दीवार के अंदर से चोर बढ़ गया अंदर दीवार तोड़ के। ये करीबन रात को है, रात की घटना है। तो यहाँ पे साहब जी कोई गार्ड वार्ड कोई भी नहीं रहता बैंक में, साथ में इसका एटीएम है। दीवार तोड़ के अंदर बढ़ गया। अब अंदर बैंक में क्या हुआ ये पता नहीं मेरे को। नुकसान तो कोई नहीं हुआ जी, वैसे अभी तो कोई पता लग गया। हाँ पता लग गया, नुकसान नहीं हुआ जी। ना जी, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर हमारी टीम ने जाट शिक्षण संस्थान के पूर्व प्रधान राज सिंह नांदल से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कि इतने जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनकी तरफ अब ध्यान दो और इन काले कानूनों को जल्द से जल्द वापस लो। पब्लिक के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं, आप किसानों के अहित के लिए कानून क्यों बना रहे हो? तो आप इनको जल्द से जल्द
सारे समाज का ये अनुरोध है कि सरकार, मोदी सरकार जल्द से जल्द कानूनों को वापस ले और हमारे सभी जीन्स के भाव जो हैं, जीन्स के भाव, गेहूं के, जौ के, गन्ने के सभी भाव हमारे कानून बना करके फिक्स करें, जिससे किसान को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, नुकसान ना पहुंचे। तो यही हमारा अनुरोध है सरकार से। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन और खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन और खाद का यही है लक्ष्य। वहीं रोहतक में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्यव्यापी आह्वान पर रोहतक डिपो में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदर्शन करते हुए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें प्रदर्शन की अध्यक्षता डिपो प्रधान हिम्मत राणा ने की और संचालन सचिव सतबीर मुंडाल द्वारा किया गया। धरने पर मुख्य रूप से मौजूद नेताओं ने अपने भाषण में केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, गैस और घरेलू वस्तुओं पर जो महंगाई की मार दिन प्रतिदिन जनता के ऊपर डाली जा रही है, इसका पुरजोर विरोध किया और इस पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं 1 अप्रैल से जो परिवहन विभाग के बराबर में किलोमीटर स्कीम के तहत नेशनल परमिट देने का आह्वान, सड़क सुरक्षा नियम 2020, बिजली विधेयक बिल 2020, सरकारी विभागों का निजीकरण केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, इसका हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने पुरजोर विरोध किया। जैसा ये विरोध प्रदर्शन आपने रोहतक डिपो में देखा है, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व सर्व कर्मचारी संघ ऑल इंडिया रोड वर्कर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आह्वान पे आज लगातार पेट्रोल और डीजल, गैस, तमाम प्रकार के घरेलू उत्पाद महंगाई के तौर पे जो सरकार रोक लगाने में कामयाब नहीं हो रही है, इसके विरोध स्वरूप हम ये कहते हैं कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। और लगातार आप देखो पिछले 4 महीनों से 20 रुपये तक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जबकि 1.5 साल से लगातार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सरकार द्वारा पूर्ण रोक लगाई गई है। हम सरकार से मांग करते हैं महंगाई पर रोक लगाई जाए। बढ़ती हुई बेरोजगारी और जो हठधर्मिता सरकार अपनाए हुए है उसको बदल कर इस कर्मचारियों के और विभागों को देखते हुए इनको निजी हाथों में नहीं सौंपें। इसलिए साथियों, जो सरकार ये हठधर्मिता अपनाए हुए है, मैं मीडिया और प्रेस के माध्यम से सरकार की घोर निंदा करता हूँ। रोहतक की सब्जी मंडी में आज सुबह लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी पर जब हमारी टीम ने सब्जी मंडी प्रधान से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कल भारत बंद होने के कारण आज सभी सब्जी की गाड़ियां मंडी में पहुंच रही हैं और आने वाले 2 दिन की छुट्टियों के कारण ये जाम लगा है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार कहा है कि खाली गाड़ियों को बाहर ले जाया जाए, लेकिन खाली गाड़ियां मंडी में ही खड़ी रहती हैं, इसी कारण मंडी में जाम लग जाता है और पुलिस प्रशासन, नगर निगम की तरफ से भी किसी प्रकार की परमानेंट ड्यूटी नहीं लगा रखी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन और नगर निगम से कई बार बात की है, लेकिन उनका कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं आया। इसका कारण एक तो ये है कि सब्जियां सस्ती हैं डाउन, और दूसरा कारण ये है कि कल की छुट्टी मंडी की है, परसों होली की छुट्टी है। एक तो ये कारण भी ज़्यादा है, और कुछ हमारे जो लोग हैं खाली गाड़ियां भी सामने व्हीकल खड़े कर देते हैं, इस कारण भी जाम लग जाता है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि प्रशासन यहाँ राउंड मारे और जाम के अंदर हमारा साथ दे। प्रशासन कई बार आता भी है, गाड़ी हटवा भी देते हैं गाड़ी वालों को कह के, लेकिन उसके बाद भी फिर यहाँ तो परमानेंट ड्यूटी होनी चाहिए एक 2 बंदों की। पुलिस प्रशासन की कोई ड्यूटी नहीं है भाई जो यहाँ पर जाम के चक्कर में परमानेंट रहे, कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट यहाँ पर कोई नौकर को नहीं है। जाम भाई, एक तो कल की हड़ताल थी, शहर बंद थे सारे, इस आगे 2 दिन की छुट्टी है, कल संडे है, भागने वैसे गाहक भी होता, सौदे भी डबल आ रहे हैं, जमींदारी भी गाहक भी डबल आ रहे हैं। इस वजह से जाम है, नहीं इसी जाम वाली कोई खास बात नहीं सब्जी मंडी में। तो भी खड़ी गाड़ी तो वही भी रास्ते निकलेंगे, सारी बाहर निकल जाएंगी, कि पहले तो रास्ता नहीं था, गाड़ी ना काट देगी, ये गाड़ी खाली होगी, सब बाहर निकल जाएंगी।
खबर रोहतक से है, जहां पर एक बार फिर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि ये शिविर शिव गौरक्षक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ओल्ड ITI स्थित मदन लाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर में रंगीला फागुन महोत्सव और रात्रि जागरण के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक उत्सव और रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। रोहतक के संत समाज का सानिध्य और मुख्य अतिथियों में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा, महापौर मनमोहन गोयल, समाजसेवी राजेश जैन हैं। युवा जानकारी समिति के प्रधान गौरव मित्तल ने दी। विशाल भंडारे का आयोजन भी इस दौरान किया गया है। रक्तदान शिविर का आयोजन 12 बजे से 3 बजे तक किया गया, जिसमें संस्था के सहयोग से PGI रक्त केंद्र, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था के सहयोग से यह आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर का संयोजन रक्तदाता प्रेरक JP गौड़ द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि साथ ही इस दौरान सभी रक्तदाताओं को संस्था के पदाधिकारी और रक्तदाता सहयोगियों द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। शिव गौरक्षक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज 27 मार्च 2021 को दोपहर में ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा श्याम की कृपा से शाम को जागरण का और भंडारे का आयोजन है। सभी भक्तों से निवेदन है कि पहुंचकर बाबा के दर्शन करें। ऐच्छिक रक्तदान शिविर एवं जागरण एवं फागुन उत्सव महोत्सव का कार्यक्रम आज चल रहा है। कार्यक्रम के पहले पड़ाव में 12 बजे से 3 बजे तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चल रहा है। रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बनता है। गौरव मित्तल जी के मार्गदर्शन पर और संतों के सानिध्य में आज शहर की गणमान्य हस्तियां, जिनमें 2 सांसद, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, लोकसभा सांसद हमारे अरविंद शर्मा जी, व शहर के महापौर मनमोहन गोयल, बाबा कपिलपुरी जी महाराज व अन्य गणमान्य इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।